Assalamu alaikum class. This is Anam Khalid, your course instructor of environmental chemistry. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. लास्ट टाइम हमने एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ा. ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में हमने ये पढ़ा कि रेडिएशंस जो हैं वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो रही हैं और पहले जो कवर था हमारी अर्थ के ऊपर वो ख़त्म हो रहा है, ओजोन डेप्लेशन हो रही है, जिसके नतीजे में हमने क्या देखा कि ग्रीन हाउस अफेक्ट हो रहा है. ग्रीन हाउस इफेक्ट में ग्रीन हाउस गैसेस को स्टडी किया, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड थी और बहुत सारी हार्मफुल गैसेस थी. मीथेन थी, हाइड्रोकार्बन्स थे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स थी. उसके बाद फिर हमने ये देखा कि उसकी वजह से, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. टेम्परेचर जो है अर्थ का वो इंक्रीज हो रहा है इसी ग्रीन हाउस इफेक्ट से. फिर हमने ये देखा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, हम इस मसले से कैसे अपने आप को बचा सकते हैं. आज का हमारा मेन टॉपिक है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, कॉजेस एंड इफेक्ट. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है क्या, फिर उसके कॉजेस देखेंगे और फिर उसके इफेक्ट्स देखते हैं कि उसके इफेक्ट्स जो हैं वो हमारे ऊपर क्या हो सकते हैं. सबसे पहले क्लास थोड़ा इंट्रो लेते हैं कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है क्या. इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इज ट्रिगर्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल मटेरियल. ये असल में है क्या, बहुत सारे हार्मफुल मटेरियल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं. तो ये जो हार्मफुल मटेरियल या गैशियस पॉल्यूटेंट्स हैं, जैसे टॉक्सिक मेटल्स हैं, पर्टिकुलेट मैटर है, पीएम हो गया, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हैं किस में, हमारे एटमॉस्फेयर में, सेविज में, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट पे, एग्रीकल्चर रन ऑफ पे, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट. और इससे ये सारी चीज़ें कहाँ जा रही हैं, ये वाटर बॉडीज़ के अंदर जा रही हैं या एयर के अंदर. हमारी जो गैसेस हैं, जो हमारी गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं, वो डायरेक्टली कहाँ जा रही हैं, गैसेस एयर में जा रही हैं. तो उसकी वजह से एयर पोल्यूशन हो रही है और जो वाटर बॉडीज़ की तरफ मूव कर रही हैं तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे पास वाटर पोल्यूशन जो है वो आ रही है. तो ये टर्म आई किधर से थी, ये टर्म आई थी इन पॉल्यूटेंट्स से. पॉल्यूटेंट्स में बहुत सारे टॉक्सिक मेटल्स हैं, जैसे एल्युमिनियम है, लेड है, क्रोमियम है. इसके अलावा इसमें पार्टिकुलेट मैटर बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैवी इन वेट होते हैं, उनकी वजह से भी ये हो रहा है. इंडस्ट्री का वेस्ट है, सेवेज है और बहुत कुछ इसमें जो है वो शामिल है. तो उससे क्या हो रहा है, हमारी पॉल्यूशन जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है. नेक्स्ट में सबसे पहले हमने ये देखना है कि इन्वायरमेंटल जो पॉल्यूशन होती है वो तो हमने देख लिया कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है क्या, कि उसके अंदर आपके पास बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स आ जाते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एट्सेट्रा. अब उसके कॉजेज़ क्या हैं. नंबर वन पे पॉल्यूशन फैलाने की वजह है इंडस्ट्री. इंडस्ट्री से क्या हो रहा है, इंडस्ट्री से हम कोई भी चीज़ बनाते हैं और उसके बनाने के बाद जो उसकी चिमनियों का धुआं है वो डायरेक्टली क्या कर रहा है, वो एयर पोल्यूशन कॉज कर रहा है. ठीक है, ये आप सब जानते हैं कि इंडस्ट्री जो है वो सबसे बड़ी वजह है हमारी जो एयर पोल्यूशन है उसकी. आप खुद इस चीज़ को नोटिस कर चुके होंगे, किसी भी आप इंडस्ट्री के पास से गुजरते हैं, लाइक आप यहाँ फर्टिलाइज़र जो खाद फैक्ट्री है, तो खाद फैक्ट्री के पास से आप कभी गुजरें तो आपका सांस लेना मुश्किल हो जाएगा. क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन है. खाद की पैदावार से जो उसका वेस्ट जो है वो जो निकलता है इंडस्ट्री का, वो डायरेक्टली क्या कर रहा है, वो एयर पोल्यूशन कर रहा है. एयर पोल्यूशन के अलावा इंडस्ट्री जो है वो आपकी वाटर पोल्यूशन, एक्वेटिक पोल्यूशन की सबसे बड़ी वजह है. अब ये वाटर पोल्यूशन की वजह कैसे बना, वाटर पोल्यूशन की वजह ये इस तरह बनता है कि आपका जितना भी वेस्ट है इंडस्ट्री का, ठीक है, प्लास्टिक है, बचा हुआ, बचे हुए पेपर हैं, कागज़ हैं, कुछ भी है, तो वो कहाँ पर बहाए जाते हैं, वहाँ हम समुद्रों में बहा आते हैं. तो जब हम उसे समुद्रों में या पानी में फेंक आएंगे तो जाहिर है वो उससे क्या होगा, उससे आपकी जो है वो वाटर पोल्यूशन हो जाएगी. तो इंडस्ट्री जो है वो सबसे बड़ा कोज़ है. सेकेंड कोज़ है इसका ट्रांसपोर्टेशन. आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, आपने देखा है बसों का धुआं
बसों की वजह से या मोटर बाइक ऑटोमोबाइल्स जितने भी हम इस्तेमाल करते हैं वो सारे के सारे हमारे माहौल को क्या कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन भी इसकी एक वजह है। ट्रांसपोर्ट के इतने बड़े बड़े लोडिंग रिक्शे हैं या जो भी, उससे ना सिर्फ नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है बल्कि उससे आपको डायरेक्टली क्या है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, जिसकी वजह से आपको कैंसर है, आपको स्किन कैंसर हो सकता है, आपको जो है वो एयर कैंसर हो सकता है लगातार शोर में रहने से। नेक्स्ट में थर्ड इसका जो मेजर काज है वो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। आपकी जितनी ये एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं, लाइक कोई फर्टिलाइज़र्स हैं या कुछ भी हैं, तो वो भी डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, आपकी जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं वो डायरेक्टली आपके इन्वायरमेंट को ख़राब कर रही हैं। तो ये भी उसका एक कोज़ बन गया है। खादें हम डालते हैं, उससे क्या हो रहा है, उससे भी हमारी एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, सैवेज उनका सारे का सारा कहाँ जा रहा है, आपके समुंदर सीज़ में जा रहा है। ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, आप ट्रेडिंग करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उन सब में क्या हो रहा है, हम उस पोल्यूशन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। पोल्यूशन बढ़ती जा रही है। रेजिडेंसेस, आपकी अपनी रिहाइश गाहें, ये भी एक पोल्यूशन की वजह है। हम क्या करते हैं, हम घरों का कूड़ा जो है उठा के बाहर फेंक देते हैं। पर्सनल रेजिडेंस लोगों ने रखी हुई हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट की रेजिडेंस है हम उसे क्या करें, ख़राब कर रहे हैं। मिनरलॉजी, मिनरल्स को निकालते हैं। मिनरलॉजी का मतलब होता है मिनरल्स की स्टडी। तो मिनरल्स की स्टडी में हम बहुत सारे केमिकल इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारा डायरेक्टली क्या हो सकता है, लैंड पोल्यूशन हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेजर कॉजेज़ के अंदर आ जाती हैं। किसके मेजर कॉजेज़ में, एनवायरमेंटल पोल्यूशन के। लास्ट पे एनर्जी प्रोडक्शन, हम एनर्जी प्रोडक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं। लेट्स सपोज एटॉमिक एनर्जी, हम एटॉमिक एनर्जी में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन उससे क्या हो रहा है, उससे हम बहुत ज़्यादा एटॉमिक वार के अंदर तो जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, एयर को, लैंड को, अपनी ईच एंड एवरीथिंग को मुकम्मल तौर पर क्या करें, डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये उसका सबसे बड़ा कॉज है जो कि ठीक नहीं है। तो हमने इन कॉजेज़ को, पहले तो इन कॉजेज़ की डिटेल लिखनी है कि इन कॉजेज़ की डिटेल क्या है। तो कॉजेज़ क्या थे, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, रेजिडेंसेस, मिनरोलॉजी, एनर्जी प्रोडक्शन। नेक्स्ट में हम देखते हैं अफेक्ट्स ऑन ह्यूमंस। अब ये जो हम अफेक्ट्स देखेंगे, क्योंकि हमने कॉजेज़ तो पढ़ लिए मेजर कॉजेज़, अब हम उनकी अफेक्ट्स पे जा रहे हैं। अफेक्ट्स का मतलब ये है कि अब उसका असर जो है वो क्या होगा और किस पर होगा। तो सबसे पहला अफेक्ट तो हम देखते हैं कि ह्यूमंस पर जो अफेक्ट है वो क्या है। तो ह्यूमंस पर इसका अफेक्ट फिज़िकली बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन न्यूरो अफेक्शंस भी बहुत हैं। मतलब इंसान के ऊपर सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल अफेक्शन नहीं है इसका, बल्कि इसके ऊपर क्या है, न्यूरो अफेक्शंस भी मौजूद। लॉन्ग टर्म आपका दिमाग ख़राब हो सकता है अगर आप मुसलसल एक गैर उसमें, मतलब गैर यकीनी माहौल में रहते हैं। तो बेस्ट नॉन ट्रबल्स टू अस आर, जैसे रेस्पिरेटरी आर्ट, ये एलर्जीज़ हैं, अस्थमा है, इरिगेशन, आइज़ का रेड हो जाना, नेज़ल पैसेजेस, और जितनी भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं उसकी मेन वजह ही ये है कि हमारी ट्रैफिक का धुआं, हमारे ऑटोमोबाइल्स, हमारी एयर कंडीशनर, इन सारी चीज़ों का जो बैड इफ़ेक्ट हैं, बैड इम्पैक्ट हैं, वो सबसे पहला इम्पैक्ट ही ये है कि वो हमारे रेस्पिरेटरी जो ऑर्डर्स हैं उनको क्या कर रहे हैं, उनको ख़राब कर रही हैं। उसके बाद देखें, फिर एयर पोल्यूशन जो है वो बहुत बड़े बड़े शहरों में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बन चुकी है। जब वेदर हॉट हो जाता है तो एयर पोल्यूशन और ज़्यादा सर पे आ जाती है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जो है वो मेजर फैक्टर है डेवलपमेंट ऑफ कैंसर। आप कहीं पर भी चले जाएं, कैंसर की वजह ही ये है कि पॉल्यूशन है। दिस कैन हैपन फॉर एग्जांपल व्हेन वी ईट रेमिनिसेंस ऑफ पॉल्यूटेंट्स, जब आप पॉल्यूटेंट की कोई बकाया जात चीज़ खा लेते हैं, जैसे कोई भी बाहर गैस थी, वो गैस किसी आपके खाने वाली चीज़ पर पड़ी हुई थी, ईटेबल पर पड़ी थी, तो आपने वो खाने वाली चीज़ उठा के खा ली, तो ज़ाहिर है आपकी जो फूड होगी वो ख़राब हो गई। वो ये, या ये भी हो सकता है कि आपने जहाँ से फूड ली थी उसमें फर्टिलाइज़र जो हैं वो ठीक ना हो, वो क्रॉप्स गलत किस्म की उस पे आ जाएँ, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पता ही है। अदर रेयर डिजीज़ जैसे हेपेटाइटिस है, टाइफाइड है, और अफेक्शंस हैं, डायरिया है, हार्मोनल डिस्रप्शंस हैं, ये सारी की सारी जो हैं वो वजूहात हैं आपकी, जो ह्यूमन के ऊपर इसके अफेक्ट्स हैं बहुत सीरियसली देखे गए हैं कि ये अफेक्ट्स जो हैं वो हम इस पर ला सकते हैं।
तो ह्यूमन के ऊपर पहले तो इसके फिज़िकल और न्यूरो अफेक्शंस को आपने डिस्कस करना है। देन फिर आपने बताना है कि मेजरली रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो रहे हैं, जिसमें एलर्जी है, अस्थमा, इरिगेशन ऑफ आइज़, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जो है वो कैंसर की डेवलपमेंट भी कर रहा है। ठीक है, जब हम कोई ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जिसमें हमारा पॉल्यूटेंट शामिल हो, तो वो हमारे लिए क्या हो सकती हैं, नुकसानदेह हो सकती हैं। नेक्स्ट में क्लास अफेक्ट्स ऑन एनिमल्स। अगली स्लाइड में उसने ये बताया कि ये जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है, इसके इंसानों पर बहुत ख़तरनाक अफेक्ट जो हैं वो सामने आए हैं, बहुत ख़तरनाक अफेक्ट्स हैं। तो लेकिन अब एनिमल्स भी उससे जो हैं वो मुतासर होते हैं। कैसे? ये मेन इफेक्ट करती है एनिमल्स को हार्म टू देयर लिविंग इन्वायरमेंट, उनके इन्वायरमेंट को पहले तो ख़राब करेगी। सबसे पहले एसिड रेन। एसिड रेन से हम देखते हैं कि रिवर की कंपोजिशन चेंज हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, वो फिश जो है वो एसिड रेन की वजह से ख़राब पानी के अंदर रहती है, तो उसका वैसे ही काम ख़राब हो जाता है। ठीक है, एक असेंशियल क्वांटिटी ओजोन लोअर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, इससे भी क्या हो सकता है, इससे भी लंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और एनिमल्स जो हैं वो उनकी उनकी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की वजह बनते हैं। नेक्स्ट में नाइट्रोजन और फास्फेट्स जो हैं वाटर के अंदर विल कॉज द आउट ग्रोथ ऑफ ओवर ग्रोथ ऑफ टॉक्सिक एल्जी, इससे एल्जी जो है उसकी ओवर ग्रोथ हो सकती है। प्रिवेंटिंग अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ टू फॉलो देयर नॉर्मल कोर्स, इससे आपका नॉर्मल कोर्स जो है वो ख़राब हो सकता है। इसके अलावा सॉइल पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा हार्म है, बाज़-औक़ात डिस्ट्रक्शन कर देती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन हैव द ड्रामेटिक इफेक्ट ऑन किलिंग द फर्स्ट लेयर ऑफ प्राइमरी फूड चेन। इससे हमारी जो प्राइमरी फूड चेन है, यानी जो हमारा प्राइमरी फूड चेन है, आप इसे ये समझ सकते हैं कि जितने भी प्लांट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, वो इससे डिसरप्ट हो रहे हैं। प्लांट्स डिसरप्ट हो रहे हैं क्योंकि आपको इस लेवल पर ये पता होना चाहिए कि लेवल ऑफ फूड चेन होते हैं। फूड चेन का पहला लेवल जो है वो प्रोड्यूसर होते हैं, जो खुराक पैदा करते हैं, जिसमें आ जाते हैं प्लांट्स, कुछ एल्जी, ग्रीन एल्जी। फिर उसके बाद आते हैं कंज्यूमर, जो उसको कंज्यूम करते हैं, इंसान, जानवर। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी जो प्राइमरी फूड चेन है वो इतनी बैडली डिस्टर्ब हो रही है कि उससे आपकी पहली लेयर जो है फूड चेन की वो बिल्कुल ही ना होने के बराबर हो गई है। तो नेक्स्ट में अब हम पढ़ते हैं कि इसके प्लांट्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट हैं। एनिमल्स के ऊपर हमने इफ़ेक्ट्स देखे, हमने इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो ह्यूमंस के ऊपर देखे। अब हम इसके इफ़ेक्ट्स पढ़ने जा रहे हैं कि प्लांट्स के ऊपर इसका क्या असर हो सकता है। As for animals, plants and especially trees can be destroyed by acid rains. ये एसिड रेन से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और इसके अलावा इसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं, क्योंकि नेचुरल इन्वायरमेंट में रहते हैं। ओजोन इन द लोअर एटमॉस्फेयर ब्लॉक द प्लांट रेस्पिरेशन, इससे क्या होता है, प्लांट की रेस्पिरेशन ब्लॉक हो जाती है, और बहुत सारे हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो वाटर उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है। तो प्लांट्स पर भी इनके अच्छे इफ़ेक्ट्स नहीं होते पॉल्यूटेंट्स के, क्योंकि प्लांट उन्हें इनटेक करता है। और आपने पहले भी पढ़ा है कि हमारी जो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं वो प्लांट लेता है एज अ रेस्पायरेशन। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड में नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होंगे, उसके अंदर सल्फेट्स होंगे, सल्फाइड होंगे, तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर, प्लांट के ऊपर जो है उसका इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी, उसकी कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। तो इसलिए प्लांट्स में बहुत ज़्यादा सीरियस इफेक्ट देखे गए हैं। नेक्स्ट में इफेक्ट्स ऑन इकोसिस्टम, आपका जो पूरा इकोसिस्टम है उसके ऊपर भी इसके क्रूशियल इफेक्ट्स, नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं, क्रिटिकल इफेक्ट्स होते हैं। इन शॉर्ट, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जो है आलमोस्ट एक्सक्लूसिवली क्रिएटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, वो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ से क्रिएट होती हैं, हैज़ अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन द इकोसिस्टम, डिस्ट्रॉइंग क्रूशियल लेयर्स ऑफ इट एंड कॉजिंग एन इवन मोर नेगेटिव इफेक्ट ऑन द अपर लेयर। और इससे भी क्या हो रहा है कि जो आपकी अपर लेयर्स हैं उन पर बहुत बैड इफेक्ट पड़ रहा है। इकोसिस्टम की जो लेयर्स हैं, लिथोस्फीयर हैं, बायोस्फीयर हैं, एटमॉस्फीयर हैं, वो बैडली एटमॉस्फीयर नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फ़र के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, सबसे ख़तरनाक पॉल्यूटेंट पान है, पारासीटाइल नाइट्रेट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इकोसिस्टम को बैडली अफेक्ट कर रही हैं।
फिर क्लाइमेट पर भी इसका बहुत बुरा इफेक्ट देखा गया है। अब क्लाइमेट जो है हमारा वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों फैक्टर्स में शामिल होते हैं। गैसेज अराउंड द प्लैनेट आर जस्ट लाइक द कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। जितनी भी गैसें हैं वो कहते हैं प्लैनेट के इर्द गिर्द जो हैं वो सारी की सारी क्या हैं, वो ग्लोबल वार्मिंग का एक ज़रिया है। दिस गिव राइज इन द टेम्परेचर इंक्रीज। से क्या हो रहा है, इससे टेम्परेचर को हम दिन ब दिन क्या कर रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं। जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो जाहिर है उससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग आ रही है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग इंसान के लिए बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा ख़तरनाक साबित होगी, क्योंकि आपका टेम्परेचर जो है वो राइज अप हो जाएगा। नेक्स्ट में कुछ सॉल्यूशंस दिए हुए हैं जो कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जैसे बहुत संगीन मसले को हल करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्लाइड में कि हम क्या कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंट के लिए। फर्स्ट देखें, इन्वायरमेंटल प्लानिंग शुड बी कंसिडर्ड। सबसे पहले एक प्लान करें, उस प्लान के अंदर कुछ साइंटिस्ट को एनरोल करें, उन साइंटिस्ट को सारी कंडीशन पता हो मेट्रोलॉजी की और हर चीज़ की। तो सबसे पहले क्या है कि एक प्लान होना चाहिए इन्वायरमेंट का कि कितने प्लांट हमने लगाने हैं, कितने नहीं लगाने, उसमें क्या करना है। सेकंड में शिफ्टिंग टू एको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन। ऐसी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें जो एको फ्रेंडली हो, यानी जो इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल ना हो। यानी आप जैसे अभी अभी हमने एक पढ़ा था पहले कि टेट्राइथाइल लेड को इस्तेमाल करें ताकि इंजन की नॉकिंग ना हो, तो इससे हम बच सकते हैं इस तरह। तो आप ऐसी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें जो एको फ्रेंडली हो। थर्ड पे सॉल्यूशंस फॉर एयर पोल्यूशन मस्ट इन्वॉल्व मूविंग अवे फ्रॉम फॉसल फ्यूल। आप फॉसल फ्यूल को दूर भगा दें। जब तक फॉसल फ्यूल वहाँ रहेंगे, इससे क्या होता रहेगा, डिग्रेडेशन होती रहेगी। जब उससे डिग्रेडेशन होती रहेगी तो इसका मतलब ये है कि आप अपने इन्वायरमेंट को मज़ीद से मज़ीद ख़राब करते जा रहे हैं। तो लिहाजा आपने इस पोल्यूशन को इस तरह से रोकना है। सोलर पावर इज़ ए फंटास्टिक सोल्यूशन। जो आपका सोलर पावर है वो एक फंटास्टिक सोल्यूशन है। यानी आप अपनी बिजली जो है उसकी बजाय सोलर पावर इस्तेमाल करें। उससे ना सिर्फ जो है वो आप हार्मफुल इम्पैक्ट से बच जाएंगे, बल्कि आप एको फ्रेंडली इन्वायरमेंट अपना बना लेंगे। इंडस्ट्री प्लेज अ वाइटल रोल इन द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटीज़। इंडस्ट्री जो है वाइटल रोल प्ले करती है, तो वहाँ भी ख्याल करना है आपने कि इंडस्ट्री में जो है वो आपने जितनी भी प्रोटेक्टिव मेजर्स कर सकते हैं इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को रोकने के लिए, आपने वो करनी है। नेक्स्ट में देखें, ग्रीन बिल्डिंग कैन आल्सो सॉल्व द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। ग्रीन बिल्डिंग का मतलब ये है कि आप ग्रीन हाउसेस यानी प्लांटेशन कर दें। ए प्लांटेशन और रीप्लांटेशन करें। एफोरेस्ट्रेशन, रीफोरेस्ट्रेशन। रीफोरेस्ट्रेशन का मतलब ये है कि आप प्लांट कहीं थे, कटे पटे थे, तो आपने इनको दोबारा उगाया, इसे कहते हैं रीफोरेस्टेशन। एक होती है एफोरेस्टेशन। इसका ये भी हल है कि जहाँ प्लांट थे ही नहीं वहाँ आप प्लांट उगा रहे हैं, वो एफोरेस्टेशन है। तो एफोरेस्टेशन और रीफोरेस्टेशन पर आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ताकि आप जहाँ प्लांट नहीं थे वहाँ प्लांट को ला सकें और जहाँ प्लांट थे वहाँ मज़ीद उगा सकें। तो ये ग्रीन बिल्डिंग कहलाती है। तो ग्रीन बिल्डिंग भी इसका एक बेहतरीन हल है। नेक्स्ट में क्लास मज़ीद उसके कुछ सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। स्टोरेज फैसिलिटीज़ फॉर सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट को जलाना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको तरीके से जलाएं। ये नहीं कि इसको ऐसे ही बस आग लगा दी घर के बाहर। तो ये जो आपका सॉलिड वेस्ट जितना भी जमा होता है, प्लास्टिक हैं, कपड़े हैं, वेस्ट जितना भी है आपका, तो उसमें क्या है कि उसके लिए कोई फैसिलिटी बिल्डअप करनी चाहिए सिटी के अंदर, या सिटी से दूर जाकर कहीं उनके लिए कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना चाहिए कि वहाँ पर उनको आग लगाई जा सके। द वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट शुड बी एक्सरसाइज्ड। जो वेस्ट वाटर की रिसाइकलिंग है यानी गंदे पानी की, वो भी एक्सरसाइज करनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि जो पानी गंदा हो गया उसे दरियाओं में डाल दें, नहीं, उसे रिसाइकल करें, उसकी सफाई करें बार बार, ताकि वो हमारे पास जो है वो अच्छा रिजल्ट दे सके। इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट्स शुड बी मेड चीपर। उन्हें सस्ता कर दें। हुकूमत को चाहिए कि ये ना करें कि जो इन्वायरमेंट में अच्छे हैं उनको बहुत ज़्यादा महंगा कर दें। तो ऐसा नहीं है, बल्कि आपने ऐसे प्रोडक्ट्स को सस्ता करना है जो इन्वायरमेंट के फ्रेंड हैं। द नेशनल लैंड यूज़ एंड कंजर्वेशन पॉलिसीज़ नीड टू बी डेवलप्ड। नेशनल लैंड यूज़ यानी इसका कंजर्वेशन पॉलिसीज़, इनका जो है वो बाकायदा इनकाद होना चाहिए। इनफ ग्रीन एरियाज़ फॉर पार्क शुड बी बिल्ड। अच्छा भला एरिया जो है वो हमें देना चाहिए ताकि हम वहाँ पार्क रख
सकें या हम वहाँ जो है वो फॉरेस्ट लगा सकें, ताकि हम क्या कर सकें, अपनी इन्वायरमेंट में ग्रीन बिल्डिंग पैदा कर सकें। वी आल्सो नीड टू वर्क ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हमें ये भी ज़रूरत है कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो रिडक्शन है उस पर काम कर सकें, यानी इसको कम कर सकें। ये जो रेडिएशन जितनी हैं उन्हें काबू पा सकें, उन्हें कम से कम बना सकें। यूज्ड मोर इंटेंसिवली टू फैसिलिटेट द ट्रांसमिशन ऑफ इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन एंड प्रोमोट मोर पॉजिटिव इन्वायरमेंटल एटीट्यूड। और हमें चाहिए कि हम अपने जो हमारा जो इन्वायरमेंटल एटीट्यूड है उसको ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव बना सकें, उसके बारे में क्या रह सकें, पॉजिटिव रह सकें। तो ये क्लास कुछ सॉल्यूशन थे जो हम अपने तौर पर इन्हें पेश कर सकते हैं। सॉल्यूशन की डिटेल आपने लिखनी है अगर ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट जो है वो लेक्चर आपका अपलोड होगा तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।